Hey guys, I'm Ajit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज लास्ट वीडियो में हमने बात किया था ईमेल ड्रिफ्ट कैंपेन के लिए आप कैसे वर्क फ्लो रूल क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली आप ईमेल ड्रिफ्ट कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो इस पे डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे अगर आपको जोहो सीआरएम में बल्क ईमेल सेंड करना है तो आप कैसे कर सकते हो। साथ में बल्क ईमेल सेंड करने के बाद उसका फॉलो ईमेल कैसे सेटअप कर सकते हो, तो ये सारा कुछ हम डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बटन को भी आपको दबा देना है, तब जाकर के जब भी मैं अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा नया वीडियो का। चलिए अब बात करते हैं, सीधा वीडियो पे आते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। गाइस जैसा कि आप देख रहे हो ये है हमारा जोहो सीआरएम का डैशबोर्ड, और आज हमारा काम है कि हमें मास ईमेल या बल्क ईमेल सेंड करना है। किसको सेंड करना है तो ये आपको डिपेंड करना है। अगर आप लीड को सेंड करना चाहते हो तो लीड वाले सेक्शन पे जाना है। अगर आपको कॉन्टेक्ट को सेंड करना है तो कॉन्टेक्ट वाले पे जाना है। अगर आपको नहीं पता है बेसिक लीड क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, अकाउंट क्या है, डील कैसे क्या होता है आपको जो हो सीआरएम में, तो गाइज इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये फोर्थ वीडियो है, पहला जो है 3 वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें मैं ये सारा कुछ क्लियर कर चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आपको प्लेलिस्ट पे सॉरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का ये पूरा जो हो सीआरएम प्लेलिस्ट का ही आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में आई बटन पे भी जो हो सीआरएम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और वीडियो लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जहां से भी हो पहले उसको आप देख लो। अगर इसमें कंफ्यूजन है, अगर आप देख चुके हो या पहले से जानते हो और आपको ये कंफ्यूजन है कि बल्क ईमेल कैसे सेंड करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैं बोला, आपको डिपेंड करता है कि आप लीड पे चाहते हो या कॉन्टेक्ट पे या अकाउंट पे। बेसिकली जो सीआरएम में कॉन्टेक्ट का मतलब होता है जो कस्टमर बन चुका है या जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लीड का मतलब होता है फर्स्ट टाइम जो आपके पास कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आया है। तो हम आज जो सेंड करने वाले हैं बल्क ईमेल, वो किसको सेंड करने वाले हैं, लीड पे। तो हम लीड पे क्लिक करेंगे। लीड पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो कॉर्नर में दिख रहा है एक्शन बटन, एक्शन पे आओ तो आपको बहुत सारा जो है यहाँ आपको दिख सकता है ऑप्शन। हमें जाना है किस पे, मास ईमेल पे, क्योंकि हमें बल्क ईमेल सेंड करना है। तो उस पे हम जाएंगे मास ईमेल पे। मास ईमेल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट मास ईमेल। क्रिएट मास ईमेल के बाद अब देखो टू में क्या करना है, या आप ऑल लीड को चाहते हो या किसी तरह का इसमें कोई कंडीशन आप लगाना चाहते हो, रिसेंटली क्रिएटेड लीड या रिसेंटली मॉडिफाइड, यानी कोई एक्शन बेस्ड या कोई आप अपने तरफ से कोई क्राइटेरिया आप लगाना चाहते हो तो आप क्राइटेरिया भी लगा सकते हो। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सिटी के अकॉर्डिंग, या कोई स्पेसिफिक कंट्री कंपनी है सिर्फ उसको भेजना है, तो ये डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मैं ऑल लीड कर लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। नेक्स्ट है टेम्पलेट। टेम्पलेट है कि आपको पहले से आप एक ईमेल बना करके रखे हो एक टेम्पलेट के रूप में, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है। अगर जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में ईमेल ड्रिफ्ट कैंपेन के लिए हमने 3 सेलेक्ट किया था, वेलकम ईमेल, प्रोडक्ट डेमो और बेनिफिट ईमेल, तो ये आपको 3 टेम्पलेट दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफाई, मतलब जिस तरह का भी आपको ज़रूरत है, जिस तरह का आपको मेल क्रिएट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, या तो पहले से आप मेल क्रिएट करके रखोगे कि क्या मैसेज वगैरह हमें सेंड करना है, उसके लिए अलग से एक ईमेल क्राफ्ट करके रखोगे, या फिर आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप क्रिएट टेम्पलेट पे जाओगे तो ये डायरेक्ट आपको क्या करेगा, रीडायरेक्ट कर देगा आपको जहाँ टेम्पलेट है। अब आप इस टेम्पलेट पे देख लो, आपको ऑप्शन मिलता है, कुछ टेम्पलेट पहले से मिल जाएगा, इनबिल्ट प्री बिल्ट टेम्पलेट है जिसपे कि अलग अलग सिचुएशन पे, जैसे कॉर्पोरेट इवेंट हो गया, कॉर्पोरेट इवेंट पे 3-4 आपको टेम्पलेट दिख रहा है, सेमिनार पे आपको टेम्पलेट दिख रहा है, वेबिनार पे टेम्पलेट दिख रहा है किसी तरह का फॉलोअप है जैसे सोशल मीडिया फॉलोअप पे भी टेम्पलेट दिख रहा है,
प्रोडक्ट प्रमोशन पे है, नोटिफिकेशन पे है। तो आपको जिस तरह का आपको टेम्पलेट यूज करना है तो आप टेम्पलेट यूज करो। आपको सिंपली आप इस पे क्लिक कर लो, कोई भी टेम्पलेट पे करो, और इस पे जो भी आपको चेंज करना है, जिस तरह का भी एडिट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज को एडिट कर सकते हो। बट फिलहाल मेरा पहले से ही बना हुआ है, इसीलिए मैं अलग से नहीं बना रहा हूँ। एक और पॉइंट कह देता हूँ, अगर आपको मान लो कि कोई ब्लैंक अपने अकॉर्डिंग ही करना है तो आप ये भी कर सकते हो, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम विथ इमेज। तो ये अलग अलग फॉर्मेट दिया हुआ है, जो आप अपने ढंग से इमेज डालो, अपने ढंग से टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो इस तरह से आप जैसा चाहो उस तरह का आप ईमेल क्राफ्ट कर सकते हो, ईमेल आप क्रिएट कर सकते हो। टेम्पलेट यूज करना है या फ्री में भी आप कर ब्लैंक अपने ढंग से भी कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मैं जो पहले यूज किया था उसी को यूज करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक ईमेल भेजना चाह रहा हूँ। वैसे तो इसमें ये कुछ इस तरह का है, जितने भी लीड है उसको मैं चाहता हूँ किसके लिए ईमेल भेज दूँ, बेनिफिट बेनिफिट ईमेल भेजता हूँ। मतलब मेरा जो सर्विस वगैरह उसके बारे में मैं उसको एक ईमेल भेज रहा हूँ। चाहे वो ईमेल में, उस ईमेल में हो सकता है कोई वीडियो रहे, प्रोडक्ट वीडियो का, मतलब हमारा क्या सर्विसेज है। मान लो सीआरएम की अगर बात करें तो सीआरएम का कितना बेनिफिट होता है, इसको कैसे यूज करेंगे, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, उस तरह का अगर भेजना है तो हम उस तरह का कोई भेज सकते हैं। या कोई ऑफर भेजना है, कोई ऑफर भेज सकते हैं। ये रेगुलर है, ये कोई ड्रिफ्ट कैंपेन नहीं है जो कि इसमें आपको लीड जनरेशन से रिलेटेड कुछ उस तरह का आपको सॉरी लीड नर्चरिंग से रिलेटेड है। आप जो भी चाहते हैं, अगर आप ऑफर चाहते हैं या वीकली ईमेल कुछ इस तरह का है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। जनरली इसमें हम लोग क्या भेजते हैं, ऑफर का भी भेज सकते हैं। तो यहाँ चूंकि ये है तो मैं भेज रहा हूँ सर्विस से रिलेटेड। मैं पहले एजुकेट कर देता हूँ कि हमारी जो है सीआरएम में क्या क्या बेनिफिट है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये भेज दिया। नेक्स्ट टेम्पलेट आपका क्या हो गया, क्या भेजना है वो ईमेल। दूसरा हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, किससे, तो अभी फिलहाल के लिए ये जो डेमो इसमें एक ही ईमेल है, info@घर-पे-पढ़ाई.in। अगर अदर यूजर रहता या और भी मेल जो है इस पे रखता तो यहाँ ऑप्शन आता। तो ये आप पे डिपेंड करता, आप ऑप्शन देखोगे तो ये एक है रिकॉर्ड ऑनर्स ईमेल, मतलब जो जो इसके साथ डील करेगा। मान लो कि लीड देने के बाद अगर उस उधर से किसी भी तरह का रिस्पॉन्स आता है तो कांटेक्ट में कौन रहेगा, तो आप उसका ईमेल भेज के थ्रू सेंड कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या करना है आपको, अभी तुरंत इमीडिएटली आपको ईमेल सेंड करना है या फिर शेड्यूल करना है, मान लो 2 दिन आगे का शेड्यूल करना है, या किस तरह से आप चाहते हो। अगर आपको इमीडिएट है तब तो यही रहने देना है। अगर शेड्यूल करना है तो आपको शेड्यूल पे करना है। उसके बाद यहाँ से आप अपना डेट फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कल का चाहता हूँ, टाइम में वही रहने देना है। तो इस तरह से ये शेड्यूल हो जाएगा। फिर आगे आपको 2 चीज आता है, एक आता है फॉलोअप ईमेल, एक आता है फॉलोअप एक्शन। गाइस आज जो मैं बताऊंगा वो फॉलोअप ईमेल बताऊंगा, लेकिन मैं इसको भी बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। फॉलोअप एक्शन के बाद का मतलब क्या है कि मान लो आप देख रहे हो 3 एक्शन दे रहा है कि जब किसी को ईमेल सेंड किया, अब मान लो कि जिस लीड को आपने सेंड किया अगर वो ओपन होता है तो आप किस तरह का एक्शन लेना चाहते हो वो आप इसको शेड्यूल कर सकते हो। या क्लिक करेगा तो बाउंस करेगा तो आपका एक्शन क्या होगा, आपका प्रिपरेशन क्या होगा। अगर मान लो कि ओपन रखता हूं तो आपको 3 ऑप्शन आ रहा है कि किसी तरह से आप अपने फील्ड में कुछ अपडेट कर रहे हो, या फॉलोअप टास्क कुछ करना है उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या शेड्यूल कुछ करना है तो उसको कर सकते हो, जो कि आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। इसमें कुछ है नहीं। आज फिलहाल हम बात करते हैं फॉलोअप ईमेल कि सपोज करो कि हमने उसको शेड्यूल कर दिया, कल ईमेल चला गया, ईमेल जाने के बाद उसका जो कुछ एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलोअप ईमेल भी चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो आप यहाँ से नीचे वाला जो ऑप्शन है उससे आप कर सकते हो। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, पहला फॉलोअप, हु शुड रिसीव दिस फॉलोअप ईमेल, लीड हु रिसीव द ईमेल बेनिफिट। ये जो फॉलोअप ईमेल है वो कौन रिसीव करे, मतलब आप किसको भेजना चाहते हो। तो यहाँ 2 ऑप्शन दे रहा है, एक दे रहा है
कि जो जिसको ये रिसीव्ड हो गया, मतलब जो रिसीव कर लिया, जरूरी नहीं है कि वो ओपन किया होगा या क्लिक कर किया होगा, लेकिन उसके उसके तक पहुंच गया है ईमेल, तो उसको आप फॉलो अप ईमेल देना चाहते हैं, या जो ओपन कर चुका है उसको देना चाहते हैं, या कोई अलग से क्राइटेरिया आप क्रिएट करना चाहते हैं। हमने कहा चलो ऊपर वाले में दो ही ऑप्शन है, मैं कर रहा हूं कि जो ओपन करेगा उसके लिए अभी हम फॉलो अप ईमेल कर रहे हैं। अब उसके बाद करा, डू यू वांट टू इग्नोर एनी कांटेक्ट फ्रॉम रिसीविंग फॉलो अप दिस ईमेल। अब इसमें भी आपका अगर किसी तरह का कोई क्राइटेरिया इसमें डालना है तो आप डाल सकते हो। कोई ऐसा होगा एक्सेप्शनल कि ठीक है सब ओपन किया लेकिन उसमें से कुछ कांटेक्ट ऐसा है जिसको कि आप इग्नोर करना चाहते हो, तो यहाँ से आप कंडीशन बना सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, इंडस्ट्री, नेम, मोबाइल, आप जिस तरह से भी आप कंडीशन लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, ठीक है। बट मैं फिलहाल अभी वैसा कुछ चाहता नहीं हूँ, तो इसीलिए इसको छोड़ देता हूँ। अब आ जाते हैं सिंपल, विच ईमेल टेम्पलेट। अब मान लो हमने क्राइटेरिया रखा कि जो ओपन कर लेगा उसको हम किस तरह का ईमेल फॉलो अप ईमेल चाहते हैं, उसके लिए भी हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट पे जाएंगे तो हम चाहते हैं कि बेनिफिट होने के बाद मैं चाहता हूं उसको प्रोडक्ट डेमो के लिए एक मीटिंग का ईमेल भेजूंगा। पहले बेनिफिट देखा वो सारा कुछ, उसके बाद मैं क्या चाहूंगा कि उसको एक प्रोडक्ट डेमो के लिए पुश करूं, और वो कितने दिन के बाद, तो फॉलो अप ईमेल सेंड करने के अभी बाय डिफॉल्ट 5 डेज लिखा हुआ, आप इसको जितना दिन में चाहो, मान लो कि कल के डेट में मैं भेजा, उसके 5 दिन के बाद, सेंड होने के 5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद, कब चाहते हो कि उसको पिच करें तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट अभी मैं वही रहने देता हूँ कि चलो 5 दिन के बाद मैं ये चाह रहा हूँ, तो इसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो हमने एक फॉलो अप ईमेल कर लिया। उसी तरह से आप चाहो तो नेक्स्ट ऐड फॉलो अप ईमेल कर सकते हो। दूसरा इसमें क्राइटेरिया है, फिर से अब आपसे नेक्स्ट आया कि अगर जो रिसीव कर लिया है उसको देना है या किसको देना है। तो इस बार मैं चाहता हूं जो ओपन कर लिया वो तो उसको अगर करना रहेगा मीटिंग तो वो क्लिक करेगा उस लिंक पे और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम होगा। लेकिन जिसको रिसीव हो गया है बट अभी तक ओपन नहीं किया है, ठीक है, तो मैं उसको चाहता हूं एक टेम्पलेट फिर से ईमेल भेजने के लिए। और इस बार चूंकि यहाँ मेरे पास है नहीं बना हुआ, लेकिन इस केस में अब जो मैं भेजूंगा वो रिमाइंडर ईमेल, यानी फिर से प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट डेमो ही रहेगा, लेकिन इस बार क्या करूंगा उसमें थोड़ा सा हमारा सब्जेक्ट लाइन चेंज हो जाएगा। मतलब उसी डेमो के लिए वही लिंक रहेगा लेकिन अलग ढंग से थोड़ा सा लिखूंगा, ठीक है। मान लो फिर से मैं वही सेंड कर देता हूं, और ये कब करना है, तो इस बार मान लो कि 2 दिन के बाद, रिसीव होने के 2 दिन के बाद। अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो अप ईमेल ये सेट कर सकते हो। जैसा आपका कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग करते हो, आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता, आप चाहो तो और भी ट्रिगर एक्शन कर सकते हो। जब ये तो हो गया, आप चाहते तो ये हमने अलग से जो ईमेल किया है, आप मान लो कि हम इसी पे आते हैं, बात करते हैं कि प्रोडक्ट डेमो के लिए अलग फॉलो अप लिए। आप चाहो तो यहाँ भी कर सकते थे कि चलो ट्रिगर अगर बाउंस हो गया तो फिर क्या होगा, वो तो ओपन नहीं था तो इसके लिए है। अब मान लो कि ओपन कर लिया उसके बाद भी कुछ देना है, मान लो ओपन कर लिया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको किस तरह का ईमेल भेजना है, तो भी आप कर सकते हो ओपन करने के बाद फिर इससे नया कोई ईमेल। तो डिपेंड करता है गाइज आपको किस तरह से करना, अपने कस्टमर को, अपने लीड को किस तरह से नर्चर करना है। ड्रिफ्ट ईमेल ड्रिफ्ट कैंपेन भी मैं आपको बता दिया कि फर्स्ट टाइम जब क्रिएट होता है आपके सीआरएम में तो उसको किस तरह से नर्चर करेंगे, और जो पहले से लीड है एक स्पेशल कोई कैंपेन चलाना चाहते हो किसी तरह का, तो एक रेगुलर ईमेल उसको आप किस तरह से आप एक लेवल पे फॉलो अप ईमेल लेकर के आप नर्चरिंग करना चाहते हो। तो ये थी छोटी सी वीडियो, बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ।
बट लास्ट में एक चीज बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह से इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे आपको लगता है कि जरूरी है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं।